हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का प्रश्न बैंक पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो इसमें हम आपको ओटी से लेकर के यानी कि ऑप्शनल से लेकर के 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी तक के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पिछले साल के जैसे ही बताने वाले हैं। तो बच्चों, हमने पिछले साल भी आपको 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन, रिक्त स्थान, सही जोड़े पूरे आपको करवाए थे और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया था। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमने पूरा प्रश्न बैंक आपके लिए सॉल्यूशन के साथ तैयार किया है। तो आप जितने भी क्वेश्चन बताए जाएँ पूरे क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके प्रश्न बैंक में जो आए हुए हैं वो आपके सॉल्यूशन के साथ देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना बच्चों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। तो पूरे क्वेश्चन आपको ऑप्शनल से लेकर के यानी वस्तुनिष्ठ से 2 अंकी, 3 अंकी पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, पहले स्टार्ट करेंगे ओटी से यानी कि ऑप्शनल सबसे ज़्यादा आने हैं। तो पहले देख लेते हैं नया ब्लूप्रिंट आपका क्या कह रहा है। ठीक, तो नया जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है तो उसमें क्या बताया गया है आपका जो अध्याय फर्स्ट है इसमें से एक चलिए इसमें देखते हैं कि जो आपका अध्याय फर्स्ट है इसमें से इस इकाई से आपके 7 अंक के वस्तुनिष्ठ आने हैं। ठीक, तो आपके सबसे ज़्यादा क्या आने हैं वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शनल बहुविकल्पी प्रश्न सबसे ज़्यादा 7 अंक के पूछे जाएंगे इस चैप्टर से यानी पहले अध्याय से आपके। इसके बाद आपके 2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। ठीक, तो 2 अंक की आपके 3 प्रश्न होंगे और 3 अंक की आपका 8, 400, 400, 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8, 400, 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT, JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8, 400, 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक एक प्रश्न होगा। इस तरीके से इस इकाई से कुल मिलाकर के आपके 16 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो पूरे 16 अंक आपको पक्के करने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरे 16 अंक आपको पूरे पक्को करवा देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय फर्स्ट आपका क्या है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन से जितने भी क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 7 अंक का आपका क्या आना है, सबसे ज़्यादा आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आने हैं। तो इन पर फोकस करते हैं, सबसे पहले बहुविकल्पी तैयार करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, यीस्ट में, पेनिसिलियम में, पैरामीशियम में, इनमें से सभी में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो आपका मुकुलन होता है ये इनमें सभी में पाया जाता है, यीस्ट में भी पाया जाता है, पेनिसिलियम में भी और पैरामीशियम में भी। ठीक, तो इसका डी नंबर आपका राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या है। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है, अनेक होती है या फिर 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनक होता है वो कितने होते हैं, 1 होता है। ठीक, तो इसका भी राइट आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, तो बच्चों इसमें बताना है आपको किस में परिवर्तित होता है। ठीक, तो पहला है आपका फलों में, पुंकेसर में, बीज में, पेरिकार्प में। ठीक, तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका अंडाशय होता है परिपक्व होकर फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र इनमें से किसमें पाया जाता है, चूहा, बंदर, गाय, भेड़। ठीक, तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है मासिक चक्र किसमें पाया जाता है। तो चौथे का बच्चों कौन सा राइट हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा।
गाय में, ठीक। तो किसका, काऊ में क्या होता है, इसमें आपका मासिक चक्र पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा एवं बीजाणु जैसे एक कोष के जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्यों, ठीक। तो इनमें से प्राकृतिक मृत्यु यानी खुद मरते नहीं है, क्यों। तो ये आपका बच्चों राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है, ठीक। तो ये आपका खंडों में विभाजित हो जाता है, तो इसलिए ये आपका मरता नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, जनक का शरीर संततियों में आपका परिवर्तित हो जाता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, वाह निषेचन होता है। वाह निषेचन किस में होता है, पक्षियों में, सरीसृपों में, स्तनधारियों में, उभयचरों में। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन दोनों आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो जो आपका आंतरिक निषेचन होता है वो आंतरिक अंगों में होता है, जो बाह्य निषेचन होता है बाह्य अंगों के द्वारा होता है। तो किस में आपका पूछा गया है, बाह्य निषेचन होता है। तो बच्चों जो उभयचर होते हैं, उभयचरों में आपका बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे प्रथम कुलोन जीव है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि प्रथम कुलोन जीव कौन सा है। तो प्रथम कुलोन जीव पूछा गया है कौन सा है। तो बच्चों 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, भेड़, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी स्पीसीज एक लिंगी होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो आपकी एक लिंगी होती है, ठीक। तो 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तिलचट्टा जो होता है ये आपका एक लिंगी प्राणी होता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला तैयार कर लेना है। इसी तरीके से बच्चों पूरा ये आपका चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न बैंक के हैं। तो इसी से आपका पेपर पूरा बनता है। तो पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं। युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैमेटोजेनेसिस, ठीक। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं। युग्मक प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, फोरन, ठीक। तो इसका हो जाएगा आपका अगुणित होते हैं। तो ये हो गए आपके ऑप्शनल। तो बच्चों ये आंसर सहित आपको ऑप्शनल तैयार कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट जो आपका लेसन है जीवों में जनन, इससे आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आने वाले हैं ये टोटल आपके 7 अंक के आने वाले हैं। तो पूरे के पूरे 7 आपको पक्के कर लेना है और ये क्वेश्चन सारे आपको तैयार कर लेना है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान चलिए देख लेते हैं। रिक्त स्थान में पहला है आपका GMO का पूरा नाम क्या है। GMO का फुल फॉर्म पूछा गया है आपका, क्या होगा, ठीक। तो इसका बच्चों आपका हो जाएगा जेनेटिकल मॉडिफाइड जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर है, जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं वह एक शिशु में विकसित होता है। तो कैसे विकसित होता है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा जो XX होता है ये बच्चों पुत्री होती है, यानी कि मादा होती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको मादा फिल कर देना है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, आकारकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। जो आपके कारकी में यानी कार में देखने सुनने में और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो बच्चों उनको कहा जाता है क्लोन, ठीक। तो इसमें आपको लिखना है क्लोन। क्लोन की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है 1-2 नंबर में। क्लोन किसे कहते हैं, तो क्लोन क्या होते हैं, जो आकार की और आनुवंशिक रूप से एक समान जीव होते हैं वो आपके क्लोन कहलाते हैं, ठीक। तो क्लोन आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे कहलाते हैं। जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तब क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा समयुग्मनजी, ठीक। तो इसका हो जाएगा समयुग्मनजी, ठीक। जो युग्मक समान होते हैं वो समयुग्मनजी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 5 नंबर, अधिकांश जलीय जीव होते हैं, ठीक।
अधिकांश जलीय जीवों में निषेचन कैसा होता है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें होता है बाह्य निषेचन, तो इसका हो जाएगा बाहरी निषेचन। ठीक, तो जलीय जीवों कैसा निषेचन होता है, बाहरी निषेचन। इसके बाद बच्चों एक वाक्य में उत्तर देने हैं, तो एक वाक्य में उत्तर चलिए देख लेते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको तैयार कर लेना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो बच्चों होती है 46। 46 पूरे गुणसूत्र होते हैं। इसमें से अगर आपके जोड़ी पूछे जाए कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक, 23 जोड़ी आपको तैयार कर लेना है और कुल कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो ये गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग होता है जो आपका बीज बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीजांड। तो इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों बीजांड। इसका आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि जो आपका पुष्प का जो भाग होता है बीजांड वाला, वो बीज का निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है। फलों की जो बाहरी भित्ति होती है वो क्या कहलाती है, तो इसका हो जाएगा इपिकार्प। ठीक, इपिकार्प कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीकी क्या है। सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीकी क्या होती है, इसको बताना है एक शब्द वाक्य में। ठीक, तो कायिक भ्रूण जनन इसको लिख देंगे। क्या होता है ये, कायिक भ्रूण जनन। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना है। नेक्स्ट है जीवन अवधि क्या है। ठीक, तो जीवन अवधि क्या है, तो जीवों का जीवन काल। जीवन अवधि क्या होता है, जीवों का जीवन काल। ठीक, जीवों का जीवन काल। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे 2 अंकी क्वेश्चन के आंसर। ठीक, तो 2 अंकी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2-2 अंक के पूछे जाने हैं। तो 2-2 अंक के आपके 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो पूरे चलिए देख लेते हैं। पूरे आपको आंसर सहित मिलेंगे। ठीक, तो पूरे आंसर आपको अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी पूरा प्रश्न बैंक सॉल्यूशन मिल पाए और आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हो पाए। तो बच्चों जैसे हमने पिछले साल पूरा आपको करवाया था सिलेबस, इसी तरह से हम इस बार भी पूरा सिलेबस आपको करवाने वाले हैं। ठीक, तो 11 में आपने बहुत प्यार दिया था, 11 में थे आप लोग, तो आप लोगों ने पूरे प्रश्न बैंक में बहुत अच्छा प्यार दिखाया था। तो इसी तरीके से पूरे के पूरे प्रश्न बैंक इसमें आपको अध्याय वाइज दिए जाएंगे। जिस चैप्टर का आपको चाहिए, किसी चैप्टर में आपको दिक्कत है या किसी आपको सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरे आपको सभी सब्जेक्ट के भी आपको प्रश्न बैंक सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर पूरे सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ के रूप में बच्चों आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट है हमारी bandanaclasses.com। ठीक, bandanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है तो यहाँ पर आपको www मिलेगा। तो www.bandanaclasses.com में आपको पूरे प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका कायिक प्रवर्धन क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने 2 अंकी क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपके आंसर थे सही विकल्प से लेकर के आपके रिक्त स्थान तक। तो ये आपको आंसर अब अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 अंकी प्रश्नों के उत्तर में। ठीक, तो 2 अंकी जो आपके प्रश्न हैं उनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कायिक प्रवर्धन क्या है, 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि होती है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धन का कार्य करता है तथा नए पौधों में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे आपके जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जन्म कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, तो किसी भी जड़ से, तने से, पत्ती से, कलिका के रूप में जो नए पौधे का निर्माण हो जाता है वो आपका कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, इसके उदाहरण देने थे तो बच्चे इसके 2 उदाहरण आपको लिख लेना है। तो 2 उदाहरण में आपको लिखना है। पहला है आपका अजूबा, जिसको आपको ब्रियोफाइलम कहते हैं, ब्रायोफाइलम।
इसका हो जाएगा कि पौधे में पत्तियों के किनारों से पादपकाय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधों से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड आपको लिखना है, सेकंड एग्जाम्पल आपको देना है, आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियाँ यानी कि नोड्स कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में कलिकाएं उपस्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। ठीक, तो ये आपको दो एग्जाम्पल इसमें लिख देना है, अजूबा और आलू का। ठीक, इसके बाद बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऋतुस्राव चक्र को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो प्रश्न बैंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा विमर्श पोर्टल पर। कैसे डाउनलोड करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको वीडियो बना देंगे स्पेशली कि आपको विमर्श पोर्टल से प्रश्न बैंक कैसे डाउनलोड करना है। पूरे आंसर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए बच्चों अब देखते हैं ऋतुस्राव या फिर आपका मासिक धर्म, मासिक धर्म या रजोधर्म, माहवारी किसे कहते हैं। ठीक, तो ये बच्चों आपके इसके कई नाम होते हैं ऋतुस्राव के, तो इसको मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, माहवारी के नाम से भी जानते हैं, रजोधर्म या मेट्रिकुअल साइकिल के नाम से, एमसी या पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त और अंदरूनी हिस्से से होने वाले स्राव को जो आपका मासिक धर्म या फिर आपका ऋतुस्राव कहलाता है। ठीक, तो जो आपका रक्त का स्राव होता है वो अंदरूनी हिस्से से या फिर गर्भाशय से जो आपका रक्त का स्राव होता है उसी को मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है आपका, उभय लिंगाश्रयी एवं एक लिंगाश्रय को परिभाषित कीजिए। तो उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रय क्या होता है, दोनों की परिभाषा आपको लिखना है। ठीक, तो ये आपका 2 अंक का है, तो ये आपका एक अंक का होगा। ठीक, तो 1 अंक का ये होगा, 1 अंक का ये होगा, तो पूरे आपके दोनों अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो उभयलिंगी देखते हैं किसे कहते हैं। उभयलिंगाश्रयी, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं तो ऐसे पौधों को एक कच्छक कहते हैं। जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी। एक कच्छक पौधों में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की ओर तथा मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं। इन पौधों के पुष्प में स्वपरागण भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको उभयलिंगाश्रय की परिभाषा तैयार कर लेना है। क्या होता है इसमें, जब एक नर और मादा पुष्प एक ही पौधे में लगे होते हैं, तो कोई भी जब पुष्प होता है जिसमें आपका नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं तो आपका किस में आएगा, उभयलिंगाश्रय में आएगा। और इसमें आपका एक कच्छक होते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, खीरा और मक्का, अरंडी इसमें आते हैं। ठीक, तो इसके बाद देखेंगे आपका एक लिंगाश्रय। ठीक, तो एक लिंगाश्रय क्या होता है, जब नर और मादा 2 पुष्प भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं, तो ऐसे पौधों में द्विकच्छक होते हैं, जैसे पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा, डेट पाम आदि। ठीक, तो इनमें जिनमें आपका पुष्प अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं तो ये आपका एक लिंगाश्रय होता है। जिसमें एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, आपका उभयलिंगाश्रय कहलाता है। ठीक, तो दोनों के एग्जाम्पल भी आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, पुनरुद्ध भवन क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, तो पुनरुद्ध भवन क्या है, उदाहरण भी आपको लिखना है। इसमें 2 अंक का है, तो 1 अंक की आपकी परिभाषा हो गई, 1 अंक का आपका एग्जाम्पल हो गया, दोनों आपको तैयार करना है। ठीक, पुनरुद्ध भवन क्या होता है बच्चों, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों में यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह प्रक्रिया आपका पुनरुद्ध भवन कहलाती है। ठीक, तो जो आपका हाइड्रा या प्लेनेरिया जैसे पौधे होते हैं, इनको किसी भी हिस्से से काट दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से एक पौधा फिर से तैयार हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल में भी आपको हाइड्रा और प्लेनेरिया कर लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, कलिका निर्माण की क्रिया को सचित्र समझाइए। ठीक, कलिका निर्माण की प्रक्रिया को सचित्र आपको लिखना है, पूरा चित्र बनाना है, इसके बाद लिखना है। तो पहले आपको लिखना क्या है, तो इसमें आपको परिभाषा लिख देनी है, कलिका निर्माण क्या है, कलिका किसे कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रारूप को यानी कि सूट को कली या कलिका बड्स कहते हैं। यह किसी भी पत्ती के कच यानी कि
एक्जाइल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। ठीक, तो इसका फिगर भी बच्चों बनाना है। इसका फिगर हम आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बता देंगे। इसका फिगर धोखे से छूट गया है तो इसका फिगर भी हम बता देंगे आपको। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आंतरिक निषेचन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। वह निषेचन जिसमें मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक, तो वह निषेचन जिसमें आपको कर लेना है यहाँ पर, जिसमें मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में पाया जाता है आंतरिक निषेचन। ठीक, तो इसमें आपको परिभाषा यहाँ से लिखना है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके बाद बच्चों आ जाता है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, युग्मक स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए। तो युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, इसको संक्षेप में आपको बताना है। नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। ठीक, तो ये आपका युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बीजाणु जनन को संक्षेप में लिखिए। बीजाणु जनन की परिभाषा आपको 2 नंबर में लिखना है। तो एक एग्जाम्पल हो गया और एक परिभाषा हो गई, तो एग्जाम्पल सहित आप लोग तैयार कर लीजिए इसको। ठीक, तो बीजाणु जनन क्या होता है, ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें पौधों में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो उचित परिस्थिति पर जनक के शरीर से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये आपका बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें आपका आ जाता है राइजोपस। ठीक, उदाहरण में आपको राइजोपस तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है लास्ट आपका क्वेश्चन 9 नंबर, खंडन विधि क्या है। ठीक, तो खंडन विधि की आपको परिभाषा बतानी है कि खंडन विधि कैसे कहते हैं। खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर हो। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्वतन होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से सारी आपको परिभाषाएं सहित तैयार कर लेना है। तो बच्चों ये थे आपके ऑप्शनल रिक्त स्थान, एक शब्द वाक्य में उत्तर और 2 अंक की क्वेश्चन के आंसर। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में आपको 3 अंक की क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो पूरा को वीडियो पूरा यानी कि लेसन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1। अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें आपके 3 अंक की क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। अगर आपने अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि हम पूरे चैप्टर वाइज प्रश्न बैंक का सोल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। अगर बच्चों इसकी पूरी PDF आपको सॉल्यूशन की चाहिए तो PDF आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर vandanaclasses.com पर। तो vandanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, फुल सॉल्यूशन PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर भी हम पूरी PDF आपको ये सेंड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।